तो देखो, वर्ण विक्षेप किसे कहते हैं? तुम लोग जानते होगे कि सूरज का प्रकाश जो है वह श्वेत रंग का दिखाई देता है, लेकिन रियल में सूरज का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूरज के श्वेत प्रकाश को तुम लोग देखते होगे। इस प्रकाश को यदि प्रिज्म से प्रवाहित किया जाए तो प्रिज्म से प्रवाहित करने के क्रम में प्रिज्म की दूसरी ओर 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। हालांकि यहाँ एक क्वेश्चन है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म कांच की त्रिभुजाकार पट्टी होती है। इस पट्टी से होकर अगर एक सिरे से हम सूरज के प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो उसकी दूसरी ओर उसके जो अवयवी रंग होता है वो अपघटित हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है। अगर हम रास्ते में प्रकाश के बीच में क्या रख देंगे, एक पर्दा रख देंगे, तो उसमें 7 रंग की रंगीन पट्टी दिखाई देगी और इसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखो, यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग सूरज के प्रकाश को तो देखते हैं, यह श्वेत दिखाई देता है, तो ये 7 रंग कहाँ से आ गया? ये क्वेश्चन हो गया। कोई भी तुम लोग भी पूछ सकते हो कि श्वेत सूरज का प्रकाश जो है वो हमें तो उजला दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हैं 7 रंग का है। तो इसे प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक ने अपना तर्क दिया है। सबसे पहले न्यूटन डिस्क, मैंने न्यूटन वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे, और उन्होंने एक डिस्क की सहायता से यह प्रमाणित किया कि सूरज का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक गोलाकार ये पट्टी लिया, चक्की लिया, धातु का एक गोलाकार चक्की लिया, उसको 7 बराबर भाग में बांट करके और उसे रंग दिया। रंग करके फिर उसे एक घूर्णन चक्की पर चढ़ा कर नचाया गया। तब नाचने के क्रम में, यानी घूर्णन करने के क्रम में, वह 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी थी वह उजला रंग का दिखाई देने लगा। इसके आधार पर उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सूरज का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसका दूसरा प्रयोग भी है। उस तरीके से भी तुम लोग यह बता सकते हो कि सूरज का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसके लिए 2 प्रिज्म लेना पड़ेगा। पहले प्रिज्म से होकर हम सूरज के प्रकाश को प्रवाहित करेंगे। अब प्रवाहित करने के बाद 7 रंग की रंगीन पट्टी प्राप्त होगी और ये 7 रंग के प्रकाश को पुनः दूसरे प्रिज्म से प्रवाहित किया जाएगा। तो दूसरे प्रिज्म से जब उसको प्रवाहित करेंगे तब पुनः श्वेत रंग की प्रकाश प्राप्त होती है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सूरज का प्रकाश जो है वो क्या है? 7 रंगों का मिश्रण है। अब देखो, हम लोग जो रंग देखते हैं, अब कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा कि सूरज के प्रकाश में कौन कौन सा रंग है। 7 रंग का नाम पूछेगा तो कौन कौन 7 रंग है, तो उसका नाम क्या होता है? बेनी, आह, पीनाला। इतना ही याद कर लोगे, बेनी, आह, पीनाला, तो 7 रंग का नाम याद हो जाएगा। बे से क्या हो गया? बैगनी हो गया। नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, यानी बेनी, आह, पीनाला। 6 को कैसे हो गया? तो बेजानी, आह, पीनाला। हाँ, तो ऐसा ले सकते हो, बेजानी, आह, पीनाला। बे से क्या हो गया? बैगनी, जा से हुआ जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये 7 रंग आ जाएगा इसमें। तो ये 7 रंगों की क्या हो गई? रंगीन पट्टी हो गई। और ये 7 रंगों का रंगीन पट्टी जो प्राप्त हुआ उसी को हम लोग क्या कह दिए? स्पेक्ट्रम या वर्णपट। अब देखो, हम लोग रंग देखते हैं, तुम लोगों को हरा क्यों दिखाई देता है? कोई चीज लाल क्यों दिखाई देता है? कोई पीला क्यों दिखाई देता है? तो ऐसा है कि सूरज का प्रकाश, श्वेत प्रकाश है ना, वह जब किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह वस्तु जो है 6 रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक रंग का प्रकाश जो होगा उसको परावर्तित करता है। जिस रंग के प्रकाश को प्रवाहित करेगा, माने परावर्तित करेगा, वही रंग तुम्हें दिखाई देगा। कोई चीज लाल दिखाई देता है, इसका मतलब क्या हुआ? लाल रंग को छोड़ करके बाकी सभी रंग को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। तो 6 रंग को अवशोषित किया, जो रंग बाहर निकाला उसी रंग का दिखाई देगा। लाल रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश को क्या कर लेता है? परावर्तित करता है और बाकी अन्य जो 6 रंग हुआ उसको अवशोषित कर लेगा। कभी कभी ऐसा होता है
कि ये सातों रंग के प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, तब वो वस्तु कैसा दिखाई देने लगता है, यानी काला दिखाई देगा। और सातों रंग को अवशोषित कर लेगा तब उजला दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न रंग जो हमें दिखाई देती है। और इसके पीछे एक कारण और भी है। तुम लोगों को कल हम आंख की बनावट बताए थे। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह नेत्र के किस भाग में बनता है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक कोशिका होता है शंकुनुमा कोशिका और एक होता है तंकुनुमा कोशिका। तंकुनुमा कोशिका से हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। जैसे अभी प्रकाश कम है या अभी प्रकाश ज्यादा है, इसका अनुभूति कौन कोशिका से होती है, तंकुनुमा कोशिका से। और शंकुनुमा कोशिका जो है उससे हमें रंग की अनुभूति होती है। कोई वस्तु जो रंगीन हमें दिखाई देता है, लाल दिखाई दिया, पीला दिखाई दिया, काला दिखाई दिया, भूरा दिखाई दिया, तो ऐसा जो हम लोग देखते हैं, तो ये देखने का कारण होता है कि हमारे नेत्र लेंस के रेटिना में शंकुनुमा कोशिका होती है, जिसके कारण हमें रंग की अनुभूति होती है। कुछ आदमी ऐसा भी तुम्हें मिलेगा जिसके रेटिना में ये कोशिका होती ही नहीं है, तो उस प्रकार से उसको रंग नहीं दिखाई देगा। वो कोई भी चीज देखेगा तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। यह एक बीमारी है। हालांकि ऐसा आदमी तुमको लाखों करोड़ों में एक मिलेगा, हजारों में एक मिलेगा, सब जगह मिलेगा भी नहीं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं, उस बीमारी का नाम है कलर ब्लाइंडनेस। उस बीमारी का नाम क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हुआ। इसमें लोगों को रंग नहीं दिखाई देती है। अब देखो, कल हम लोग चर्चा किए थे कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। इसका कारण क्या होता है, प्रकाश के अववर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सूर्य का प्रकाश जब सूर्य से चलता है तो चलने के क्रम में वायुमंडल कहीं सघन वायुमंडल है और कहीं क्या है, विरल वायुमंडल है। तो जिस क्रम में प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ खास नियमों का पालन करती है। और नियमों का पालन करने के क्रम में कभी अभिलंब की ओर झुक जाती है, कभी अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस क्रम में प्रकाश की किरणें जो है छोटी बड़ी होती हुई वो आगे बढ़ती है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, हमारी पृथ्वी पर से, धरातल से जब आकाश में देखते हैं तारे को, तो हमें टिमटिमाती हुई नजर आती है। लेकिन वहीं पर अगर हम ऐसा देखेंगे कि ग्रह टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि ग्रह में तो प्रकाश होता ही नहीं है। तो जहां प्रकाश नहीं होगा वहां प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। अगर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा तब उस कंडीशन में यह टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो अगला है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब क्या हुआ। तुम लोग जानते होंगे कि सूर्य से जब प्रकाश चलती है तो वह डायरेक्ट कहां पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचती है। तो ये पहुंचने के क्रम में जब पृथ्वी के वायुमंडल में ये प्रवेश करती है तो धूल कणों से टकराकर वो छितराती है। सूर्य का प्रकाश जब ऊपर से चलेगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो वहां वायुमंडल में जब प्रवेश करेगा तो वायुमंडल में धूल कण है, तो धूल कण पर वो पड़ेगा। अब पड़ने के बाद वो क्या होगी, छितराएगी, फैलेगी। इस फैलने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें जो है विभिन्न रंग के वायुमंडलीय घटना दिखाई देती है। जैसे कहेगा आकाश काला दिखाई देता है, क्यों, क्या कारण है कि आकाश, अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष यात्री कोई आदमी ऊपर से जाकर के अगर अंतरिक्ष में देखे तो उसको काला दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, वहां प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, जिसके कारण अंतरिक्ष जो है वो काला दिखाई देता है। पृथ्वी पर से हम आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यहाँ आकर के वो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाता है। नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो कम है, जिसके कारण पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। हम लोगों को वायुमंडल कैसा दिखाई देती है, माने नीला दिखाई देती है। आकाश तुम लोग देखते हो तो कैसा दिखाई देगा, नीला। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये नीला रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक हो जाती है, जिसके कारण पूरा फैल जाता है। यही एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि खतरे का रंग लाल क्यों होता है।
खतरा का रंग देखते हैं वो लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है, दूसरा रंग क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकाश जो होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है और उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिक होती है और उसका प्रकीर्णन कम होती है, जिसके कारण क्या होता है तो दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। अगर मान लो कि विभिन्न रंग रखा हुआ हो, वहां लाल रंग देखो तो उस पर नजर तुरंत चला जाएगा, क्योंकि ये लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वह कम होता है और वह दूर से ही हमें दिखाई देने लगती है या दूर से ही दिखाई देती है। तो यही प्रकाश के प्रकीर्णन प्रकीर्णन का घटना हुआ और इस पर आधारित क्वेश्चन हुआ। तो इसको जान लिए होगे।